पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल विकी वाका कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, आज आप देख सकते हैं मेरे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। आज हम प्रायिकता के क्वेश्चन करेंगे जितने भी प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। आज ये देखिए, कुछ लेकर आई हूँ। क्या है फ्रेंड्स? ये है आपका सिक्का। आज हम क्या करेंगे? सिक्कों की काउंटिंग करेंगे। यही सोच रहे हैं? नहीं, आज हम करेंगे सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि प्रायिकता में, प्रोबेबिलिटी में जो सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे और इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। सो आर यू रेडी गाइस टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस? ओके दोस्तों, मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके सामने मैं एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आती हूँ, आपको एक नई चीज सिखाती हूँ। तो बच्चों, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, ये चैप्टर करने से पहले हमें समझ आना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता एक्चुअली चीज क्या है। जब तक आपको ये प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता का पता नहीं होगा तो हम क्वेश्चंस को इंटरेस्टिंग वे से नहीं करेंगे, और जब तक क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग वे से नहीं करेंगे ना तो हमें समझ आएगा, ना ही हम लॉन्ग टाइम तक इसको याद कर पाएंगे कॉन्सेप्ट को। ओके, नाउ मैं आपको बताती हूँ कि प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता क्या है। आप इस चीज को इन शॉर्ट समझ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता एक संभावना है, कोई भी घटना घटित होने की, कोई भी इवेंट्स होगा या नहीं होगा, उसकी जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, उसको क्या कहा जाता है? प्रायिकता। ओके, जैसे कि मैं कहूँ, अब मैं पढ़ाने के लिए यहाँ आपको खड़ी हूँ, मैं बोर्ड पे लिखूंगी या नहीं लिखूंगी, यानी कि आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि कोई भी काम होगा या नहीं होगा, उसकी होने की संभावना कितनी है, ना होने की कितनी है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आप अच्छे से समझ चुके हैं, यानी कि कोई काम होगा या नहीं होगा, कितने प्रतिशत चांसेस हैं उस काम को होने के, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रायिकता कहते हैं या फिर प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी कि कोई घटना घटित होगी या नहीं होगी, तो वो क्या जो आउटकम्स है, रिजल्ट है, उसको हम किस में? प्रोबेबिलिटी में दिखाते हैं। किसी भी घटना के कितने रिजल्ट यानी कि कितने आउटकम्स हो सकते हैं। क्लियर है? अब जो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमें एक चीज ध्यान रखनी होगी कि प्रोबेबिलिटी को हम क्या इन शॉर्ट क्या समझेंगे कि पॉसिबिलिटी, संभावना, किसी काम को करने की संभावना, या कोई घटना घटित होगी या नहीं होगी। यानी कि अगर मैं और डीपली कहूँ तो क्या कहेंगे कि कोई काम होगा या नहीं होगा, उसके होने की कितनी संभावना है, नहीं होने की कितनी संभावना है, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। क्लियर है? और इससे रिलेटेड आज जो हम करेंगे, सिक्कों से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं, आउटकम्स, रिजल्ट आ सकते हैं, सिक्कों को उछाला जाता है, उसके बाद उसके जितने रिजल्ट आ सकते हैं, जितनी इवेंट्स हो सकते हैं, उससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करेंगे। फ्रेंड्स, आपने देखा कि मेरे हाथ में क्या है? एक सिक्का है, जिससे हम खेल नहीं रहे हैं, ना ही हम काउंट करना सीख रहे हैं इसको। इससे हम क्या करेंगे? उछाल कर देखेंगे कि उछालने के बाद आपने देखा होगा कि गेम्स में क्या सिक्का उछालते हैं, टॉस करते हैं कि चित आएगा, पट आएगा, यानी कि हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। और डिपेंड करता है कि क्या चूज किया है सामने वाले व्यक्ति ने, तो उस जीत उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वही है कि जब हम सिक्के को उछालते हैं, एक बार सिक्के को उछालते हैं तो उसके कितने रिजल्ट आ सकते हैं, यानी कि कितने पॉसिबल इवेंट्स
हो सकती हैं। और ये देखिए, आप मेरे हाथ में देख सकते हैं सिक्का, एक सिक्के की बात कर रही हूँ मैं। सिक्के में क्या है, सिक्के के क्या दो पहलू होते हैं, है ना। जैसे सुख और दुख क्या है, कहा जाता है कि सिक्के के दो पहलू हैं, सुख के बाद दुख आता है या दुख के बाद सुख आता ही आता है। ऐसे ही सिक्के के क्या है, दो रिजल्ट बनते हैं हमेशा। अगर आप उछालोगे या तो हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा, है ना, दो रिजल्ट आते हैं, है ना। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सिक्कों से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हेड, देखिए सिक्कों की क्या है, जब भी हम उछालेंगे तो पॉसिबल रिजल्ट क्या हो सकते हैं, दो रिजल्ट आएंगे। हम ऊपर की तरफ इस तरह से फेंकते हैं तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ओके, या हेड आएगा या टेल आएगा। हेड क्या है बच्चों, हेड है ये सामने वाला हिस्सा। अब हेड से समझ जाते हैं कि हेड क्या होता है, मुखिया होता है, यानी कि जहाँ पर ये शेर छपे होते हैं उसको क्या हेड कहा जाता है। और उससे पीछे वाला जो हिस्सा है इसको क्या कहा जाता है, टेल कहा जाता है। अगर मैं हिंदी में कहूँ तो चित्त, हेड को क्या कहा जाता है, चित्त कहा जाता है, और टेल को क्या कहा जाता है, पट। हेड को क्या कहा जाता है, चित्त, और टेल को क्या कहा जाता है, पट। क्लियर है। अब हेड से समझ जाते हैं, हेड क्या होता है, मुखिया होता है, मेन व्यक्ति होता है, वो क्या सबसे आगे रहेगा। तो सबसे जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है सिक्के का उसको क्या हेड कहते हैं। और हिंदी में कहूँ तो चित्त। अब देखिए चित्त का मतलब क्या है, पंजाबी में सुना होगा मेरा चित्त नहीं लगता, है ना। चित्त का मतलब क्या होता है कि मन। मन क्या है, आगे होता है ना। तो इसी तरह आप इसको याद कर सकते हैं कि अगले वाले हिस्से को क्या कहते हैं, चित्त कहा जाता है। और पट, आपने सुना होगा कुश्तियों में कि पट लगाना, पट यानी कि कमर। तो कमर क्या होती है, पीछे, इंसान के पिछले वाले हिस्से पे। ऐसे ही जो सिक्के का पिछला हिस्सा होगा वो क्या कहलाता है, पट कहलाता है, जिसको हमने क्या कहा, टेल। ओके, गॉट इट। ये पता चल गया आपको, हेड और टेल दो रिजल्ट आएंगे, यानी कि चित्त या पट। ओके, डायरेक्ट एग्जाम में ये भी कह दिया जाता है आपको कि पिछले भाग की आने की प्रायिकता या अगले भाग के आने की प्रायिकता। ओके, बस आपको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था। नाउ जब हम देखो सिक्के को उछालते हैं तो दो रिजल्ट आते हैं हमारे पास, क्या हेड आएगा या फिर टेल आएगा। नॉर्मल सी बात है, जब भी आप देखो इस तरह से सिक्के को उछालते हैं तो क्या आएगा, दो रिजल्ट आते हैं। दो रिजल्ट आए हैं। देखिए मेरा आया है हेड, तो दो रिजल्ट आते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। मेरा रिजल्ट क्या आया है, हेड आया है। क्लियर है। तो याद रखिएगा जब एक सिक्के को उछाला जाता है, क्या देखिए आपको सिक्कों में 3 टाइप के क्वेश्चन करने होंगे। कितने, 3 टाइप 3 टाइप्स के आपको इसमें क्वेश्चन करने को मिलेंगे। पहली टाइप में, टाइप 1 में आप किस तरह के क्वेश्चन करेंगे, टाइप 1 में जब एक सिक्के को उछाला जाए, क्या ओनली 1 कॉइन की बात की जाए, तो सिर्फ एक सिक्का उछाला जाए तो। क्लियर है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो हम देखेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। टाइप 2 में 2 सिक्के एक साथ उछाले जाए, 2 सिक्के जब एक साथ उछाले जाए तब कितने रिजल्ट बनते हैं, और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। और इसी के साथ एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चन हम ऐड करेंगे, क्योंकि एग्जाम में एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, नाउ टाइप 3 में हमें क्या पढ़ना है, टाइप 3 में हम करेंगे कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए। 3 सिक्कों का जब एक साथ उछाला जाए तो उसके टोटल रिजल्ट, टोटल आउटकम्स कितने होंगे, और इसी के साथ जो एग्जाम में
3 सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वो डिस्कस करेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम पासे से रिलेटेड यानी कि डाइस के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो कवर अप करेंगे। दैन बॉल से कि एक बैग में आपने क्वेश्चन ये रीड पढ़े ही होंगे कि एक बैग में लाल बॉल है, हरी बॉल्स है, पीली बॉल्स हैं, तो रैंडमली एक बॉल उठाई जाती है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। एंड जो हमारी नेक्स्ट टाइप बनेगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमारे इससे बनते हैं। ओके, नाउ अब देखिए मैंने आपको कहा 3 टाइप करेंगे हम सिक्कों में। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेटेड है? सिक्कों से, सिक्के। ठीक है, अब सिक्कों में हमने 3 टाइप करनी है। सिक्कों में पहली टाइप में एक सिक्के को उछाला जाएगा और उसके रिजल्ट देखेंगे। दूसरी टाइप में 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तब क्या रिजल्ट होंगे। और तीसरी टाइप में जब 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाएगा उसके कितने टोटल रिजल्ट होंगे और जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। ओके, नाउ हम स्टार्ट करते हैं। हमारी जो टाइप नंबर 1 है, जब हमारे पास एक सिक्का होता है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, आराम से बैठे रहे, सिर्फ सुनना है, याद नहीं करना है आपको। बस आप थोड़ा सा ध्यान देकर कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा, आपको क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नाउ आप हमारी जो टाइप नंबर 1 है, क्या है टाइप नंबर 1? जिसमें एक सिक्के को उछाला जाता है। टाइप 1 जिसमें क्या है, एक सिक्के को उछाला जाता है। जब एक सिक्का उछाला जाता है, क्या एक सिक्के को जब उछाला जाता है तो टोटल जो रिजल्ट है, आउटकम्स हैं, कितनी होंगी? तो याद रखिएगा जब भी सिक्के की बात की जाए तो सिक्के में कितने पहलू होते हैं? सिक्के के कितने होते हैं? 2। क्या? हेड और टेल। जब आपसे टोटल रिजल्ट पूछा जाए तो क्या करोगे? 2 की पावर कर दोगे। कितना? 2 की पावर, जितने बार सिक्के को उछाला जाए या जितने सिक्के हों। ओके, देखिए हम इस चीज़ को ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा 2 सिक्कों को उछाला जाए या एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए, कह सकते हैं, सेम रिजल्ट होगा। ओके, जितने सिक्के हैं 2 की उतनी पावर कर दोगे तो क्या आ जाएगा? टोटल रिजल्ट। मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्या? टोटल रिजल्ट यानी कि आउटकम्स, टोटल कितनी घटनाएं घटित हो सकती हैं। ओके, अब टोटल रिजल्ट का क्या फॉर्मूला है? 2 पावर, जितने सिक्के हैं या जितने बार उछाला गया है, क्या जितने सिक्के हैं या जितने बार सिक्कों को उछाला गया है वो क्या हो जाती है? पावर। यानी कि 2 पावर, जितने सिक्के या जितनी बार सिक्के को उछाला जाए, क्या किया जाए? उछाला जाए। क्या पावर में लिखते हैं हम? जितने बार सिक्कों को उछाला जाए या जितने सिक्के होंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए क्या आएंगे जब हमारे पास एक सिक्का है, एक बार उछाला गया है सिक्के को, तो टोटल रिजल्ट हमारे कितने बनेंगे फ्रेंड्स? टोटल रिजल्ट कितने होंगी? 2 पावर, जितने सिक्के हैं या जितने बार उछाला गया है। सिक्के कितने हैं? एक सिक्का है तो हम क्या करेंगे? पावर 1। तो 2 की पावर 1 का मतलब क्या है? 2। यानी कि टोटल रिजल्ट कितने बनेंगे? 2। क्लियर है? टोटल आउटकम्स कितनी होंगी? 2। ओके, अब क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं आपके? अब क्वेश्चन नंबर 1 देखें, टोटल रिजल्ट निकालना आ गया आपको। अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या पूछा जाए कि देखिए आप रिजल्ट पता है आपको, 2 रिजल्ट आएंगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, है ना? एक बार उछाला या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या बनता है आपका? डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि चित्त आने के कितनी प्रयत्ता है? चित्त या फिर मैं ये कहूँ हेड
आने की क्या प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी, हेड आने की। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो हमारे रिजल्ट है ये इम्पोर्टेंट होते हैं, रिजल्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, आउटकम्स। टोटल रिजल्ट भी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल पता होना चाहिए, उसके बाद इंडिविजुअल पता होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा जाए कि हेड या चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता निकालने के लिए एक छोटा सा बेसिकली सिंपल फॉर्मूला होता है कि फेवरेबल, कि इसके फेवरेबल में कितने इवेंट्स हैं, हेड के फेवर में कितने रिजल्ट हैं। ये देखिए आपके पास 2 रिजल्ट है, कितने हैं। सबसे पहले यहाँ से सर्च करना, सबसे पहले हेड आने की प्रायिकता, ये निकालने के लिए बहुत ही सिंपल छोटा सा फॉर्मूला है। आप पहले क्या करोगे, डिवाइडेंस का निशान लगाएंगे। ओके, नीचे क्या डिनोमिनेटर में क्या डालते हैं, टोटल रिजल्ट। क्या डालते हैं नीचे, टोटल रिजल्ट। टोटल रिजल्ट कितने हैं भाई, 2, तो मैंने लिख दिया 2। ओके, अब ऊपर क्या लिखा जाता है, ऊपर आपके डिनोमिनेटर में क्या लिखा जाता है कि उसके फेवर में जिसकी प्रायिकता पूछी गई है, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, उसके फेवर में कितने रिजल्ट हैं। यहाँ पर देखिए किसकी बात की गई है, हेड की। अब हेड में कि हेड के फेवर में कितने रिजल्ट है, यहाँ पर हेड के कितने इवेंट्स हैं, एक है ना हेड, दूसरा क्या है, टेल है। तो कितने, एक फेवर में बंदा है ना, एक घटना है हेड के फेवर में, तो एक है तो एक आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की क्या है, 1/2। ध्यान से सुनिएगा क्या कहा मैंने, नीचे क्या आता है कि टोटल रिजल्ट कितने हैं, नीचे लिखोगे हमेशा टोटल रिजल्ट, ऊपर लिखोगे उसके फेवर में आने वाले रिजल्ट कितने हैं। यानी कि जब हेड की बात करें तो हेड के फेवर में देखिए कितने रिजल्ट आ रहे हैं, जब आपसे टेल के बारे में पूछे तो टेल के फेवर में कितने रिजल्ट हैं। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ से यही बनता है कि टेल आने की, हेड की जगह क्या पूछ सकता है वो, टेल आने की प्रायिकता। यहां से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, टेल होने की प्रायिकता। तो टेल होने की प्रायिकता क्या होगी फ्रेंड्स। अब मैंने क्या कहा है, सबसे पहले क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, टेल की पूछ रहा तो टेल डाल दिया हमने। ओके, अब सबसे पहले क्या लगाते हैं हम लोग, डिवाइडेंस का निशान, भिन्न। नीचे क्या लिखते हैं, टोटल रिजल्ट। टोटल रिजल्ट कितने हैं, 2 हैं। अब पूछा किसके फेवर में है, टेल के। अब टेल के फेवर में देखिए कितनी घटनाएं हैं, 1 और 2, टोटल 2 घटनाएं हैं। टेल के फेवर में कौन सी है, कितनी है, एक ही है, एक किसमें, हेड में, दूसरी टेल में। तो टेल के फेवर कितने लोग कर रही है, कितनी घटनाएं कर रही है, 1 कर रही है। तो क्या आ जाएगा, 1/2। क्लियर है फ्रेंड्स। अब देखिए क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं, आपके डायरेक्ट एग्जाम में भी इसी तरह से पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए, एक सिक्के पर डिपेंडेंट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आपने एक सिक्के के बारे में देखा, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो टोटल रिजल्ट कितने आते हैं, 2, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि चित्त आएगा या फिर पट आएगा, है ना, 2 ही रिजल्ट आ सकते हैं। और मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, जितने मर्जी बार पूछ सकता है वो कि 6 बार 7 बार 8 बार उछाला जाए तो एक सिक्के को कितने रिजल्ट आएंगे। तो जितने मर्जी बार पूछे वो को क्या करना है, 2 की पावर कर देनी है। क्लियर है, टोटल रिजल्ट आ जाएंगे। अब हमारे पास टोटल रिजल्ट यहाँ पर कितने आए, 2 आए हैं। 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं जब एक सिक्के को उछाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। 2 में क्या है, टेल आने की प्रायिकता। 2 ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। अब हेड आने की प्रायिकता क्या है, अब आपके पास बेसिक फॉर्मूला क्या कहता है प्रोबेबिलिटी का, नीचे क्या होता है कि टोटल रिजल्ट, नीचे क्या लिखते हो, टोटल रिजल्ट, ऊपर क्या लिखते हो, फेवरेबल रिजल्ट, यानी कि क्या जो
घटनाएं उसके फेवर में है जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। अब यहाँ पे देखिए टोटल रिजल्ट कितने हैं, 2 है। अब हेड के बारे में पूछा गया था, हेड के फेवर में कितने रिजल्ट हैं, एक ही है, तो क्या आ गया 1/2। ऐसा ही टेल के फेवर में 2 तो आएगा ही नीचे, टोटल रिजल्ट कितने हैं 2 है। अब टेल के फेवर में कितने रिजल्ट हैं, एक ही है, तो क्या आ गया 1/2। ओके, ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए फ्रेंड्स स्क्रीन पे आपके सामने, और ये जो क्वेश्चन है आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आ चुका है 2018 में। एंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो संभव प्राप्तियां क्या होंगी, यानी कि संभव पॉसिबल रिजल्ट क्या आ सकते हैं। ओके, क्या है, एक सिक्के को कितनी बार उछाला गया है फ्रेंड्स, 6 बार। एक सिक्के को कितने बार उछाला गया है, 6 टाइम, 6 बार उछाला गया है। कितने बार, 6 बार। अब टोटल रिजल्ट पूछे हैं, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ये आपका हरियाणा पुलिस में पूछा जा चुका है। देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। 6 बार उछाला गया तो टोटल रिजल्ट कितने होंगे। मैंने आपको क्या बताया है कि टोटल रिजल्ट, टोटल आउटकम्स निकालने के लिए क्या आपको करना है, 2। जब सिक्के की बात करें, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसलिए जो बेस होगा वो क्या होगा, 2 की पावर कर देंगे जितनी बार सिक्के को उछाला जाएगा। अब यहाँ पे 2 कितने बार सिक्के को उछाला गया है, 6 टाइम। कितनी बार, 6 बार, तो पावर क्या हो जाएगी 6। अब 2 की पावर 6 कर दें, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 64। 2 रेज़ टू पावर 6 करते हैं तो क्या होगा, आपकी आंसर क्या हो जाएगा 64। यानी कि 2 रेज़ टू पावर 6 का मतलब क्या होता है, 2 कितने बार, 6 बार आ रहा है। 2 कितने बार आ रहा है, 6 टाइम आ रहा है। 2 2 and 2 1 2 3 4 5 6 2 कितने टाइम है, 6 टाइम है। तो मल्टीप्लाई में होंगे हमेशा, जब भी पावर होती है तो क्या मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। तो फटाफट मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा 64, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ओके बच्चों, आप देख सकते हो कि कितने इंपॉर्टेंट और कितने सिंपली क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, और इन्हीं पर बेस आगे भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, थोड़ा ध्यान से इसको कीजिएगा। ओके नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक सिक्का एक बार उछाला जाता है, चित्त दिखाई देने की संभावना ज्ञात करें। यानी कि चित्त समझ रही है, हेड दिखाई देने की जो संभावना है वो फाइंड आउट करनी है। एक सिक्का कितनी बार उछाला गया है, 1 बार उछाला गया है। ये जरूर ध्यान रखना है आपको कि कितनी बार कह रहा है उछालने के बाद। ओके, सिर्फ यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन इजीली बहुत ही कम टाइम में बहुत ही इजी तरीके से आप निकाल सकते हो। ओके, बिना कॉपी पेन चलाए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, हेड आने की प्रायिकता यानी कि संभावना तो क्या हो सकती है। अब आपने पहले ही कर लिया कि हेड, एक सिक्के को 1 बार उछाला जाता है, टोटल रिजल्ट कितने आते हैं भाई, हेड और टेल 2 रिजल्ट आते हैं, है ना। अब 2 रिजल्ट आएंगे तो हेड कितनी बार आएगा भाई, 2 रिजल्ट में एक ही बार आ सकता है। तो यहाँ पर फेवरेबल रिजल्ट कितने हैं, 1, टोटल रिजल्ट कितने हैं 2, तो 1/2 क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ओके एंड ये जो क्वेश्चन है आपका, बता दूं मैं आपको, डिप्टी रेंजर के एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो फ्रेंड्स यू कैन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, लीव करके मत जाइएगा। मैं नहीं चाहती कि आप एग्जाम में बैठकर मिस करें कि हमने ये कॉन्सेप्ट क्यों छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स लगातार इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाले हैं आपके लिए, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी मार्क्स ना कर सके।
ओके तो बच्चों आज का हमने ये कॉन्सेप्ट किया था क्या, एक सिक्के को जब एक बार उछाला जाता है तो टोटल रिजल्ट और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और कॉन्सेप्ट पर बेस्ड वीडियोस लेकर आऊँ, यानी कि 2 सिक्कों और 3 सिक्कों पर उसी के साथ अदर कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी के क्लियर करवाऊँ, तो लाइक कीजिएगा वीडियो, ताकि मुझे ये क्लियरिफिकेशन हो सके कि आप इंटरेस्टेड है पढ़ने में, और मुझे हौसला मिलता है मैं आपके लिए और आसान और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाऊँ। और इसी के साथ आज हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 2 सिक्कों पर डिपेंडेंट जो इम्पोर्टेंट इसके फैक्ट्स होंगे और इससे रिलेटेड जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और इसी के साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में भी, और कमेंट में लिख भेजिएगा कि आपको कोई कंसेप्ट, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको किसी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो या कोई सजेशन हो आपका, आप बता सकते हैं। अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।